आज मैं बात करने वाला हूँ वजाइनल लेंथ का सच, योनि लंबाई का सच। क्या वाकई में पेनिस की लंबा होने की ज़रूरत है? लॉन्ग पेनिट्रेशन महिलाएं चाहती है क्या? लंबा रहा तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन महिलाओं को होता है क्या? चलो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर दीपक गेड़कर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हम बात करेंगे एवरेज वजाइनल लेंथ और रियल कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। हम अक्सर सुनते हैं कि पुरुष अपनी पेनिस लेंथ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। लंबाई कम है तो क्या पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होगी क्या? हर पुरुष को यह सवाल है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज एक बहुत बड़ा सच बताती है। पेनिस लेंथ का रिसर्च क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन क्या बताते हैं? तो एवरेज इरेक्ट पेनिस जो है, टाइट पेनिस, वो 5.4 इंचेस का होता है। 95% पुरुषों की लंबाई जो है वो 4.2 से लेके 6.7 इंचेस होती है और सिर्फ 0.3% लोगों की 7.3 इंचेस से ज़्यादा होती है। वजाइनल लंबाई कितनी है? MRI रिसर्च के अनुसार एवरेज वजाइनल लेंथ जो है वो 3.7 to 4 इंचेस होती है। रेंज 2.5 to 5 इंचेस। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अराउजल के दौरान वजाइना का साइज बढ़ता है। लंबाई जो है वो 1.5 से 2 इंचेस तक बढ़ जाती है, विड्थ भी बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। मतलब एवरेज पेनिस और एवरेज वजाइना परफेक्टली कॉम्पेटिबल है। सेक्स में दोनों का फिट होना नेचुरल डिज़ाइन है, ये कोई युद्ध नहीं है। क्या ये एज या डिलीवरी वजाइनल साइज को बदलते हैं? रिसर्च कहती है उम्र बढ़ने से लंबाई में बहुत छोटा बदलाव आता है, 1 सेंटीमीटर कम हो सकता है। मेनोपॉज के बाद में हल्का बदलाव हो सकता है। पेल्विक फ्लोर वीकनेस से लूजनेस महसूस हो सकता है, जो ठीक हो सकता है कीगल एक्सरसाइज करने से। तो इम्पॉर्टेंट मिथ्स क्या है कि ज़्यादा सेक्स से वजाइना लूज हो जाती है, गलत है। पार्टनर्स बदलने से साइज बदलता है, गलत है। पेनिस जितनी लंबी उतना प्लेजर ज़्यादा होगा, गलत है। रियल प्लेजर किससे आता है? रियल प्लेजर आता है इमोशनल बॉन्डिंग, फोरप्ले, लुब्रिकेशन, टाइम फॉर अराउजल, पेल्विक फ्लोर का ताकत, प्रॉपर टेक्निक। साइज का महत्व नहीं है। एवरेज पेनिस लेंथ प्लस एवरेज वजाइनल लेंथ इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्पेटिबिलिटी है। तो सेक्स परफॉर्मेंस साइज से नहीं, स्किल और कनेक्शन से तय होती है। अपने शरीर को लेकर इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप सेक्सुअल कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, प्री मैचर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल इशू है या कपल इंटीमेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को आपने विजिट करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हमारा डेली सेक्स वेबिनार मुफ्त में होते रहता है, उसको भी आपने ज्वाइन करना है, लिंक दी हुई है। एक्चुअली फीमेल का सेटिस्फैक्शन जो होता है वो क्लाइटरल स्टिमुलेशन से होता है और 80% महिलाएं ने ये बोला है रिसर्च में कि भाई हमको क्लाइटरल स्टिमुलेशन किया तो भी उतना ही आनंद आता है जितना सेक्सुअल पेनिट्रेशन से आता है। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि पेनिस की लंबाई कितनी होनी चाहिए। हाँ, इरेक्ट पेनिस 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए, इतना पक्का है। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी।
ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजो की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।